एक ऐसी सभ्यता जो तीसरी सदी में 3000 सालों तक चली और जहाँ पे हर किसी को समान अधिकार था, जहाँ देवताओं की भी पूजा की जाती थी। और इसी सभ्यता के लोगों ने पहली बार कृषि कला को अवगत किया था। तो हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो मेसोपोटामिया है वो एशिया का एक ऐतिहासिक शहर था, जो कि यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसमें ये पड़ता था। इसमें आज का इराक, उत्तरी पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और ईरान का क्षेत्र शामिल था। अब हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी। अगर हम देखें तो वहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं थी, जिसमें कि आते हैं सुमेर, अक्कडी, बेबीलोन और असीरिया सभ्यता। वैसे अगर हम देखें तो सुमेरियन ने इस सभ्यता को जन्म दिया, उसके बाद बेबीलोन ने इस सभ्यता को एक तरीके से उत्पत्ति के नजदीक लेके गए और असीरियन सभ्यता ने ये सब का पालन किया और इन्हीं सभ्यताओं को मिलके ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये बनती है। वहाँ पे सुमेरियन ने लगभग 2340 ईसा पूर्व तक अपना राज्य किया और उसके बाद अक्कड़ के जो सभ्यता थी या उनका जो साम्राज्य था उसने ये सबको एकत्रित किया और उसके बाद जितने भी राजा आए उन्होंने इसको आगे तक बढ़ाया। अब हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में कौन कौन से देवी देवता थे, क्योंकि यहाँ के लोग पूजा अर्चना भी करते थे। मेसोपोटामिया के जो लोग, जैसे कि मैंने बताया, वो आस्तिक थे और वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के देवता प्रचलित थे। उसमें से वो देवी इनन्ना को प्रेम और युद्ध की देवी के रूप में पूजते थे और उनके धर्म में सीन को चंद्रमा का देवता माना गया है और जो सीन है वो सूर्य देवता के पिता थे। अब हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित थी। वहाँ पे सबसे पहले सुमेरियन, उसके बाद बेबीलोन और असीरियन, एमोराइट और उसके बाद अरामिक भी भाषा थी। तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे अलग अलग तरीके की सभ्यताएं थी, तो इसीलिए वहाँ पे अलग अलग तरीके की भाषाएं भी थी और ये सारी भाषा जो है वो क्यूनिफॉर्म लिपि में आज हमको देखने को मिलती है। उत्तरी मेसोपोटामिया और जो पूरन नदी है उसके जो ऊपरी साइड में जो लोग रहते थे, जिनको ह्यूरियन नाम से उनको संबोधित किया है, और इन्हीं लोगों ने करीब 2000 ईसा पूर्व साल में इस भाषा का उस लिपि में, जो कि मैंने बताया क्यूनिफॉर्म में, उसमें इन्होंने वहाँ पे लिख के रखा है और इन्हीं लोगों ने इस भाषा को इंडो यूरोपियन लोगों तक पहुँचाया है। और इस लिपि को 1850 में हेनरी रोलिसन और दूसरे विद्वानों ने इसको पढ़ा। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो जैसे अलग अलग भाषा में जैसे अवगत थे, उसी तरीके से वो गणित शास्त्र में भी बहुत अच्छे थे। जब बेबीलोन्स का राज्य था उस टाइम पे उन्होंने ही बेस 60 सिस्टम का एक तरीके से उगम किया था, जिसमें ये बताया जाता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, वैसे ही 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और वैसे ही एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होते हैं। बेबीलोनियंस को ग्रह नक्षत्र का भी अभ्यास था, उनको उस चीज का भी ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने अपने गणित का इस्तेमाल करके ये बताया कि एक साल में 12 महीने होते हैं और ऐसे ही एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो ये सब चीज़ों से ये पता चलता है कि वो लोग कितने होशियार थे और समझदार भी थे। अब हम देखते हैं कि वहाँ का जनजीवन कैसा था। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ही सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया था, कि कृषि कला में वो अवगत हुए थे और उन्होंने ही सबसे पहले उपजाऊ जमीन से एक तरीके से खेती करना चालू कर दिया था।
और शिकारी से खेती और पशुपालन करने का जो उनका जो सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था। वहाँ के जो लोग थे वो वास्तुकला में भी बहुत अच्छे थे। वहाँ पे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अच्छे अच्छे घरों का भी निर्माण किया है, वो हमको देखने को भी मिलता है। और उसी इमारतों में से वो लोग अपने पूजा स्थल के लिए भी उनका इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों काम करते थे और वहाँ पे स्त्रियों को बराबर का हक दिया गया था। वैसे उनकी जो दिनचर्या थी वो भी हमारे जैसे ही थी, जैसे सुबह उठना, नाश्ता करना और फिर काम पे चले जाना। वहाँ पे लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया, हर काम में कुशल थे। वहाँ पे खुदाई, घरों का निर्माण करना, धातु के काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, लेखन करना, पशुपालन करना, खरीदी बिक्री का जो व्यवसाय है वो करना, खेती करना, इस तरीके के बहुत सारे काम वहाँ पे होते थे। अब हम देखते कि वहाँ पे स्त्रियों को किस तरीके के सम्मान मिलते थे। उस संस्कृति में जहाँ पे स्त्री देवी को पूजा जाता था, सबसे बड़ी जो देवी है वहाँ पे वो स्त्री थी जिनका नाम था इनन्ना देवी। तो इसीलिए वहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता था और उसी के साथ उनको बराबर का हक भी दिया जाता था और उनके पास बहुत तरीके के अधिकार भी थे और वो वहाँ पे व्यवसाय भी कर सकती थी, जैसे कि संपत्ति की देवान घेवान करना। और अगर वो अपनी शादी से खुश नहीं है तो वो उस टाइम पे भी तलाक लेके अलग अकेली रह सकती थी और उनको जो धार्मिक अधिकार होते हैं उसमें से भी पद दिए जाते थे। पर अगर कोई स्त्री अपने पति या अपने परिवार का अगर अहित चाहती है, उनका अच्छा नहीं चाहती है, उनके बारे में खराब वाली या गंदी वाली बातें बोल रही है, तो उस स्त्री को सजा भी दी जाती थी। अब हम देखते हैं कि इतनी अच्छी और इतनी कुशल कलाग्र संस्कृति का अंत कैसे हुआ। जब सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में उस जगह पे आक्रमण कर दिया और वहाँ पे अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे अपना राज्य भी स्थापित कर दिया और उसने अपनी संस्कृति, ग्रीक संस्कृति का वहाँ पे प्रचार और प्रसार भी किया और इसी वजह से वहाँ की जो मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी वो ग्रीक संस्कृति में बदल गई। पर आज तक बहुत सारे खोजियों ने इस संस्कृति के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें खोजी है और इन सब जो भी उन लोगों ने खोजा है उसको आज भी हम लोगों को लुब्रारी म्यूजियम में देखने को मिलता है। वहाँ पे इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके एक संगठन या संग्रहित करके रखा हुआ है। तो गाइस, ये थी सबसे सृजन और सबसे अलग तरीके की और हर तरीके में कुशल और अवगत जो इन लोगों को सब चीज़ें आती थी और इसी संस्कृति से हम लोगों ने कृषि कला को अवगत किया था। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये मेसोपोटामिया संस्कृति के रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए एक सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, थैंक यू सो मच।